ओम बड़ा देवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। शिवो गुरु शिवो बड़ा देवाय, शिवो बंधु शरीरणाम, शिव आत्मा शिवो जीवा, शिवादेनन किंचन। भगवान बड़ा देव ही महादेव हैं, महादेव ही शिव हैं और शिव ही गुरु हैं। शिव ही बड़ा देव देवता हैं। शिव प्राणियों में यही सभी को जीवन देते हैं। शिव ही आत्मा है, शिव ही परमात्मा है, शिव ही जीव हैं। शिव से दूसरा भिन्न कुछ भी नहीं। शिव पारब्रह्म परमेश्वर हैं, जिसकी संपूर्ण इंद्रिया भगवान बड़ा देव शिव में ध्यान और पूजा अर्चना में लगी रहती हों, वो संसार सागर से पार हो जाता है। मोक्ष और भोग सभी चीजें उसे प्राप्त होती हैं। इस तरह से भगवान बड़ा देव की, भगवान शिव की महिमा है। जब भगवान बड़ा देव, एक समय की बात है जब भगवान बड़ा देव में शक्ति का विलय हुआ, शक्ति का मिलन हुआ, तब शिव शक्ति का उदय हुआ। तब से शिव शक्ति कहने लगे। और इसी तरह से भगवान बड़ा देव के, शिव के 1008 नामों का भी पता लगता है। तभी से देवतागण और सभी इनकी स्तुति करने लगे। अब भगवान बड़ा देव शिव की स्तुति तो सभी देवतागण ब्रह्मा विष्णु करते हैं, लेकिन शक्ति की स्तुति हमारे मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट रूप से शक्ति को, नारी शक्ति को या शक्ति आदि शक्ति की स्तुति की गई है। सृष्टि स्थिति विनाशनाय शक्ति भूते सनातनी, शक्ति भूते सनातनी, सनातनी शब्द यहाँ आया। गुणाश्रय गुणामयी नारायणी नमस्तुते, शक्ति भूते ये शब्द पहली बार आया है। हे सनातनी शक्ति, हे सनातनी शक्ति, सनातन शक्ति का शब्द पहले आया है। तुम ब्रह्मा विष्णु और साक्षात बड़े देव भगवान शिव के अंश रूप में समाहित होने के कारण तुम उत्पत्ति करती हो, पालन भी करती हो और विनाश का भी कारण तुम ही हो। हे गुणाश्री, हे गुणामयी नारायणी, तुम परम शक्ति हो, तुम्हें नमस्कार करता हूँ, तुम्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। तुम परम तेज स्वरूप हो। इस तरह से आदि शक्ति की बड़ी ही स्तुति की गई। सभी देवताओं ने इनकी स्तुति की है और इनको सर्वोपरि माना है। ये सनातनी शक्ति मार्कंडेय पुराण में पहली बार आया है और सनातनी शक्ति आदि शक्ति को कहा गया है जो शिव में या बड़े देव में समाहित है। इन्हीं शक्ति को सनातनी शक्ति कहा गया है और सनातनी शक्ति कहने के कारण इसी से सनातन धर्म और सनातन शब्द का उद्भव हुआ है। आदिकाल से सनातन शब्द का उद्भव हुआ है। ये लोग कहते हैं कि अभी हुआ है, नहीं, ये सनातन शब्द सनातन ही है। तो सनातन धर्म में इस तरह से, सनातन धर्म में जिसमें नारी शक्ति को, जिसमें आदि शक्ति को इतना गुणगान किया गया हो, धन्य है वो धर्म, धन्य है वो सनातन जिसमें आदि शक्ति को सब कुछ माना हो। और वास्तव में आदि शक्ति ही जब जो शिव में समाहित है, ये उन्हीं का ही रूप है, तीनों देवताओं का। इसलिए ये अपने भक्तों को अनुग्रह करने के लिए, अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए कई प्रकार की ये रूप धारण करके और जन्म लेती हैं और पृथ्वी मृतलोक में आती हैं। और कहा गया कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर धर्म मानी, तब तब पुरुधर बर्वत शरीरा, हरहि रोग सज्जन बपीड़ा। इसी तरह विष्णु के अवतार होते हैं, इस तरह देवियां भी अवतार लेती हैं, सभी अवतार लेते हैं। सिर्फ पार ब्रह्म परमेश्वर बड़ा देव शिव का कोई अवतार नहीं है। अंश रूप में कुछ अंशन सहित, अंश कोई भी हो उसका कहा जाए, लेकिन स्वतः भगवान शिव का कोई अवतार नहीं है। उनका अंश, उनके गण, उनके रुद्र, ये अवतार लेकर के अंश रूप में आते हैं। लेकिन भगवान बड़ा देव पार ब्रह्म परमेश्वर है, अर्थात उन्हीं की आप स्तुति करते रहिए। धन्य है ये सनातन धर्म, सनातन धर्म जिसमें कि नारी शक्ति, देवी शक्ति, आदि शक्ति को इतना सम्मानित किया गया है। धन धन है सनातन धर्म। जय जय बड़ा देव की, जय जय बड़ा देव की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस चैनल और को सब्सक्राइब करिए। यदि आपको बहुत अच्छा लगे
तो इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।